ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे संस्थापक इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। और श्रील प्रभुपाद की जय। और आज एक अत्यंत विशेष घटना भी है, और वो ये है कि आज हम 100वां लेक्चर देने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता पे। अब तक 99 लेक्चर हुए हैं, आज 100वां। तो आज एक शतक हम पूरा करेंगे, सेंचुरी। और आप सब प्रार्थना कीजिए कि हम संपूर्ण भगवद गीता को इसी प्रकार सफलतापूर्वक श्रील प्रभुपाद के निशरा में और गुरुदेव की कृपा से पूर्ण कर पाए। तो आइए सप्तम अध्याय जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, और 7वें अध्याय में हम 10वें श्लोक तक पहुँचे हैं। तो प्रारंभ करते हैं, थोड़ा पुनरावर्तन करेंगे और फिर प्रारंभ करते हैं 10वें श्लोक से। तो हमने इसके पूर्व जो श्लोक देखे वो 7वें श्लोक से हमने, बल्कि 6ठे श्लोक से कल हमने अध्ययन किया था। तो 6ठे श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। और फिर 7वां श्लोक जो जग विख्यात अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत्
किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है, भगवान कह रहे हैं। तथापि तत्पश्चात 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, और अब 8वें श्लोक से आगे अनेक श्लोकों तक भगवान ये बताएंगे कि इस भौतिक संसार में किन किन वस्तुओं में उनकी हाजिरी को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे इस श्लोक में बताया, रसोहम अप्सु कौन्तेय, तो मैं पानी के स्वाद, पानी का जो स्वाद है, जल का स्वाद, वो मैं हूँ। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, अर्थात चंद्र और सूर्य का प्रकाश मैं हूँ। तो इस श्लोक से लेकर आगे अनेक श्लोकों तक भगवान अब ये बताएंगे कि कौन से पदार्थ में इस भौतिक संसार में कहाँ कहाँ हम भगवान की हाजिरी, भगवान की प्रेजेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, को महसूस कर सकते हैं कि भगवान कहाँ प्रेजेंट है। तो वो अब कई श्लोकों तक अलग अलग पदार्थों में भगवान अपनी हाजिरी को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो इस श्लोक में कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तत्पश्चात 9वें श्लोक में कहते हैं, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। और अब 10वां श्लोक उच्चारित करते हैं तथा उसका फिर अध्ययन करेंगे। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिः बुद्धिमताम् अस्मि तेजः तेजस्विनाम् अहम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। बीजम, बीज, माम, मुझको, सर्वभूतानाम, समस्त जीवों का, विद्धि, जानने का प्रयास करो, पार्थ, हे पृथा पुत्र, सनातनम, आदि या शाश्वत, बुद्धि ही यानी बुद्धि, बुद्धिमताम, बुद्धिमानों की, अस्मि हूँ, तेजः तेज, तेजस्विनाम, तेजस्वियों का, अहम मैं। अनुवाद, हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। इस श्लोक का अध्ययन करते समय मैं स्मरण कर रहा था कि कम 2 ऐसे श्लोक भगवान ने भगवत गीता में बताए हैं जिसको यदि कोई भी व्यक्ति ठीक से समझ ले तो कभी उसे अहंकार नहीं होगा। क्योंकि अहंकार मुख्य रूप से अभिमान, अहंकार अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य अभिमान, अभिमान का मुख्य कारण, सबसे मुख्य कारण होती है बुद्धि। देखा मैं कितना बुद्धिमान हूँ और देखो मैंने ये कर दिखाया, मैंने अपनी बुद्धि से ये कर दिया, मैंने बुद्धि से धन कमाया, मैंने अपनी बुद्धि से ये कर दिया वो कर दिया। तो अपनी बुद्धि पर लगभग अभिमान का मूल कारण जो है उसमें कहीं ना कहीं बुद्धि है कि मेरी बुद्धि, और फिर मेरा ज्ञान,
कि मेरे अंदर कितना सारा ज्ञान है, देखो मेरे ज्ञान से मैंने ये कर दिया, देखो सब देखो मेरा ज्ञान मेरा। और फिर कहेगा मेरी याद शक्ति, मेरी मेमोरी, देखो मुझ में कितनी कैसी याद शक्ति है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, देखो मैं कितने श्लोक याद कर लेता हूँ, देखो मैं कैसे जहाँ ज़रूरत पड़ती है श्लोक बोल सकता हूँ, ये करता हूँ। तो मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि और मेरी मेमोरी यानी मेरी स्मृति, अब ये तीन के ऊपर अगर अभिमान है तो समझो कि बाकी सब और क्या, कि मेरे पास जो कुछ भी है वो इन तीनों की तो उपज है। अगर मेरे पास धन है तो आया कहाँ से? बुद्धि, ज्ञान और साथ में कहीं ना कहीं स्मृति का उपयोग करके ही आया। मेरे पास जो कुछ भी है जिसका मैं अभिमान कर सकता हूँ वो यही तीन वस्तु से होना चाहिए। मैं ये अपने आप में चिंतन कर रहा था और भगवान ने दो श्लोकों में ये स्पष्ट कर दिया कि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान हूँ, भगवान कहते हैं, और मुझसे ज्ञान, स्मृति और ज्ञान ये दो आते हैं, और अपोहनम भूल जाने की शक्ति। तो उस भूल जाने की शक्ति पर तो किसी को अभिमान नहीं होगा, लेकिन ये दोनों पर सबको अभिमान हो सकता है कि देखा मेरी स्मृति देखो, मेमोरी, और मेरा ज्ञान देखो। तो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो हमारा कोई भी लेश मात्र भी अधिकार नहीं। कोई भी मूर्ख व्यक्ति ही कहेगा देखो मेरी मेमोरी, देखो मेरा ज्ञान। जो नितांत मूर्ख, संपूर्ण अज्ञानी है, जिसे आध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं, भगवत गीता कभी पढ़ी नहीं, वही ये कह सकता है कि देखो मेरी मेमोरी और देखो मेरा ज्ञान, नॉलेज, मैं कितना ज्ञानी हूँ। अगर वो अपने आप में भी सोचता हो, किसी को ना बोलता हो, अभिमानी सब ऐसा जरूरी नहीं कि सबको बोले, अपने आप में सोचे अगर, तो भी वो नितांत मूर्ख है। क्यों? मत्तः, मेरे द्वारा, भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में हूँ और मेरे ही द्वारा मेमोरी यानी स्मृति और ज्ञान आता है। तो इस पर दावा कौन कर सकता है? भगवान, और केवल भगवान, जीव नहीं कर सकता। और इस श्लोक को देखिए, इस श्लोक में जो अगर बुद्धि रह गई, कोई कहा लेकिन बुद्धि तो मेरी है, तो बुद्धिर बुद्धिमताम अहम अस्मि, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। भगवान कहते हैं स्वयं मैं ही बुद्धि हूँ। अर्थात कि अगर कोई ये कहे कि देखा मेरी बुद्धि, तो वो तेरी बुद्धि नहीं, तेरी बुद्धि जो है वो तो स्वयं भगवान है, तो फिर तेरा क्या है? अर्थात हम किसी भी अवस्था में अहंकार या अभिमान करने के लायक ही नहीं है। अभिमान तो तब किया जा सकता है कुछ हमारी उपलब्धि हो। अगर ये कैसा हो गया मैं बताता हूँ। जैसे आपने कोई बड़ी नई गाड़ी खरीदी हो, BMW, मर्सिडीज़, ये वो, तो आप उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के खड़े रहेंगे और ऐसे थोड़ा रौब झाड़ेंगे कि देखो गाड़ी, हमारी गाड़ी। लेकिन पड़ोसी ने नई गाड़ी ली है BMW, और आप जाकर के उस गाड़ी के ऊपर हाथ रख के फिर ऐसा रौब झाड़ते हो, तो क्या होगा? आने जाने वाले दो लोग कहेंगे ये देखो नंबर 1 मूर्ख, और मालिक है वो आकर एक थप्पड़ मारेगा, क्या कर रहा है इधर, मेरी गाड़ी से हाथ हटा। तो क्यों? क्योंकि भाई हमारा अधिकारी नहीं, और पड़ोसी की गाड़ी, और हम उस पर अपना हाथ जमा के बैठे, ये देखो मेरी गाड़ी। तो बिल्कुल वही कार्य हम करते हैं। देखो मेरी मेमोरी, देखो मेरा ज्ञान, देखो मेरी बुद्धि। तेरा नहीं, पड़ोसी का है। क्या अंदर ही बैठा है पड़ोसी, उसका है ये सब, जो अंदर बैठा है पड़ोसी उसी का है ये सब, तेरा नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे हम मूर्ख हैं। आगे अनेक श्लोकों में भगवान बताएंगे भी कि मूर्ख लोग कैसे कैसे सोचते हैं। तो ये श्लोक मेरे मत अनुसार जैसे
सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निविष्टो महत्वपूर्ण है, कंठस्थ करने योग्य। ऐसे उसी के अनुसंधान में ये श्लोक भी कंठस्थ करने योग्य है। और मैं समझता हूँ कि जब किसी से चर्चा करे तो इसका भी उल्लेख किया जा सकता है कि बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि और तेजस तेजस्विनाम हम। और तेजस, कोई कहे कि देखो मैं कितना तेजस्वी हूँ, हाँ तेरा तेज नहीं है भाई। तो क्यों? क्योंकि तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ, भगवान कहते हैं। तो वो भी अ, हम नहीं, हमारा तेज नहीं, हमारा कुछ नहीं, सब भगवान है। तात्पर्य, कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज है, प्रभुपाद जी कहते हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। कई प्रकार के, विविध प्रकार के चर यानी जो खाते हैं, घूमते फिरते हैं, और अचर यानी कि जो खड़े खड़े एक जगह पर जीवित रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे वृक्ष आदि। तो चर अचर जीव हैं कई प्रकार के। पक्षी पशु मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर है। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, प्रभुपाद जी समझाते हैं। प्रत्येक जीव का 84 लाख योनियों में घूमना होता है, जिनमें से कुछ चर है और कुछ अचर है, इसमें से अलग अलग। और इसमें श्रीमद् भागवत में पूरा उसका विभाजन भी बताया है कि कितने लाख प्रकार के जलचर है, कितने लाख प्रकार के नभचर है। जलचर यानी पानी में जीने वाले, नभचर यानी आकाश में रहने वाले, कितने पृथ्वी पर रेंगने वाले हैं, कितने पृथ्वी पर चलने वाले हैं, ये सब। और फिर मनुष्यों की 4 लाख प्रकार की योनियां बताई है। तो 84 लाख योनियों में से 80 लाख अन्य है, जैसे जलचर नभचर आदि, ये सर्प आदि, बिच्छू या जानवर आदि। परंतु 4 लाख उसमें से मनुष्य के प्रकार है, जो सब भागवत आदि शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, किंतु इन सबके जीवन के बीज रूप या बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। इन सभी 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं या शरीर हैं, जितने प्रकार के विविध प्रकार के जीव हैं, उन सब के बीज स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। क्या कह रहे हैं? बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। सनातनम ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है इधर। सनातनम का अर्थ यहाँ बताया है आदि या शाश्वत, जैसे हमारे सनातन प्रभु। तो हाँ, मैं देख रहा था ध्यान है कि नहीं। तो तो ये सनातनम शब्द का क्या यहाँ पर, उसकी क्या आवश्यकता है? बीजम माम सर्वभूतानाम, तुम विद्धि मतलब तुम जान लो हे पार्थ कि मैं सभी जीवों का बीज हूँ, लेकिन सनातनम। सनातनम क्यों कहा? तो जैसे यहाँ आप अनुवाद में देखिए, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। आदि बीज हूँ अर्थात शुरुआत से ही, पहले से ही और हमेशा के लिए बीज मैं ही हूँ और कोई नहीं है। कोई भी ये कहे कि हाँ थोड़ा टाइम भगवान बीज हो सकते, बाद में तो फिर वो आ गया, फिर तो ब्रह्मा जी ने सब शुरुआत की, फिर ये इससे हुआ, फिर तो ऐसा हुआ। नहीं नहीं, हमेशा हर हाल में सदा सदा के लिए सभी जीवों के मूल बीज भगवान कृष्ण ही है, यहाँ पर स्पष्ट किया है। इसीलिए सनातनम शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्मा या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। तो वैदिक साहित्यों में इस बात का वर्णन है कि ब्रह्म, क्षमा करें ब्रह्मा कहा मैंने, ब्रह्म या परम सत्य यानी भगवान, या पर ब्रह्म कहो या ब्रह्म कहो या भगवान कहो,
या ईश्वर या परमेश्वर कह सकते हैं। तो भगवान जो है ब्रह्म, वही परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है, अर्थात वहाँ से सब कुछ, उस भगवान में से ही सब कुछ प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। और ऐसा वैदिक साहित्यों में भी बताया गया है। कृष्ण परब्रह्म या परमात्मा है। कृष्ण जो है वे परब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परब्रह्म साकार है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हम इन दोनों शब्दों से परिचित है, ब्रह्म तथा परब्रह्म, लेकिन हमें ज़्यादातर, जैसे मैंने अभी कह दिया कि ब्रह्म कहो या परब्रह्म कहो, तो ऐसे कहने के लिए सामान्य रूप से कोई भी शब्द भगवान का ही वाचक है, अर्थात कि ब्रह्म कहा तो भी भगवान, परब्रह्म तो भगवान, ईश्वर तो भगवान, परमेश्वर तो भगवान, महेश्वर तो भगवान, परम सत्य तो भगवान, ऐसे अनेक नामों से भगवान को बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसका गुह्य अर्थ यानी भाषा के अनुसंधान में देखें तो ब्रह्म तथा परब्रह्म में कुछ अंतर है, नहीं तो अन्यथा दो शब्द क्यों होते। और वो अंतर क्या है? वैसे तो बहुत बड़ा अंतर है। तो ब्रह्म निर्विशेष है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अर्थात ब्रह्म एक प्रकार से ब्रह्म ज्योति या निराकार निर्गुण सर्वव्यापी जो ब्रह्म है उसे, या तेज है भगवान के शरीर का तेज, जिसे ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं, तो वो जो सर्वव्यापी है, जो निराकार है, जो निर्गुण है, उसे ब्रह्म कहते हैं। लेकिन परब्रह्म यानी ब्रह्म से भी ऊपर, ब्रह्म पर, तो पर ब्रह्म, ब्रह्म से ऊपर जो है, जो सर्वेश्वर भगवान है, वो साकार है, वो निराकार नहीं है। ये बात एकदम स्पष्ट हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, माइंड में फिट कर लीजिएगा कि ब्रह्म और परब्रह्म में, आप चाहिए तो नोट्स में भी लिख सकते हैं कि ब्रह्म यानी निराकार निर्गुण सर्वव्यापी निर्विशेष ब्रह्म यानी भगवान, लेकिन यानी ब्रह्म ज्योति जिसे कहते हैं, भगवान के शरीर का तेज, लेकिन परब्रह्म मतलब साक्षात भगवान या कृष्ण, जो साकार है, जिनके पास आकार है, निराकार नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, यह भगवद गीता में कहा गया है, निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, अर्थात कि निर्विशेष ब्रह्म का मूल आधार भी वास्तव में परब्रह्म या साकार भगवान ही है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान कहते हैं ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा यानी रचना या स्थापना मैंने की है। तो यही तो इसका प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं भगवान कह रहे हैं, कृष्ण, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैंने की है। तो प्रतिष्ठा करने वाला बड़ा है कि प्रतिष्ठित बड़ा होता है? सामान्य बुद्धि की बात है कि जिसने प्रतिष्ठा की है वही बड़ा है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है। समस्त वस्तुओं के उद्गम अर्थात जहाँ से उत्पन्न होता है। वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। क्योंकि कृष्ण मूल है, इसलिए समस्त जगत के सारे प्राणियों का वहन पालन भगवान कृष्ण ही करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। कठोपनिषद, कठोपनिषद दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में 2.2.13 में कहा गया है। ये बहुत ही प्रचलित है। प्रभुपाद ने तो न जाने हजारों बार इसका, अनेकों बार कहने का तात्पर्य, अनेकों बार इसको उच्चारित किया होगा। वो ये उनके
बहुत ही पसंदीदा श्लोकों में से एक है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। नित्य नित्यो नित्यानाम चेतनः चेतनानाम, नित्यः नित्यानाम चेतनः चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इसका अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं, वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। तो नित्य कौन है? आप, मैं, हम सब नित्य है कि अनित्य है? कौन बताएंगे नित्य है कि अनित्य है? जो भी मानते हैं कि हम सब नित्य है वो हाथ ऊपर करिए। हम सब नित्य है कि अनित्य है? हाथ ऊपर करो। नित्य, नित्य। हाँ, तो आधे आधे 50-50 हो गए। जो लोग अपने आप को शरीर मानते हैं वो हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं। जो अपने आप को आत्मा मानते हैं उन्होंने हाथ ऊपर किया। क्योंकि मैं जीवात्मा हूँ तो मैं नित्य हूँ, क्योंकि मैं शाश्वत हूँ। मैं पहले था, आज हूँ और हमेशा रहूँगा, कभी नाश नहीं हो सकता। लेकिन जो अपने आप को शरीर मानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, वो अपने आप को अनित्य मानते हैं, हाँ क्षमा करें, अनित्य मानते हैं, अर्थात नाशवान मानते हैं। उसका अर्थ है कि वो अपने आप को जीवात्मा पहचान नहीं पाए कि मैं जीवात्मा हूँ। वो अपने आप को शरीर समझते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। देह, आत्मा, बुद्धि, इस बात को स्पष्ट अपने दिमाग में फिट करिए। आप शरीर हो ही नहीं, चाहे मानो या ना मानो, आप ये शरीर नहीं हो। एक दिन आपको ये शरीर छोड़ देना है, जैसे आपने लाखों शरीर छोड़ दिए, अनगिनत शरीर छोड़ दिए। हम गिनती करेंगे तो गिनती कर नहीं पाएंगे। 84 लाख योनियों, कम से कम 82-83 लाख तो शरीर बदले ही होंगे अभी तक, कम से कम, अगर एक एक राउंड लिया हो तो। और ये अगर मान लो आपका कृष्ण भक्ति के कारण अंतिम जन्म हो तो 84 लाख के 84 लाख शरीर बदल दिए होंगे आपने। अब इतने शरीर जैसे छोड़े वैसे ये भी छूटेगा। तो हम नित्य हुए कि अनित्य? हम नित्य हैं। तो नित्यों में जो सबसे बड़ा नित्य है वो है नित्यो नित्यानाम, अर्थात सभी नित्य में सबसे बड़ा नित्य। और फिर कहा चेतनः चेतनानाम। प्रभुपाद जी कहते हैं वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। तो चेतना, जो चेतन है, उन सभी चेतन युक्त जीवों में भी सबसे बड़ी चेतना उन्हीं की है। सबसे बड़े नित्य, मूल नित्य वही है जिसके हम सब अंश हैं। और सबसे बड़ी चेतना भगवान की है, जिसमें से हम छोटी छोटी चेतनाएं लेकर इधर उधर सब जगह बिखरे हुए हैं, ब्रह्मांडों में, सब जगह पर। तो सबसे बड़ी चेतना उनकी है। लेकिन एको बहुनाम, एक ही है, वो बहुत सारी जगहों पे फैले हुए हैं। जैसे कि परमात्मा स्वरूप में हर एक जीव के अंदर है, हर एक कण कण के अंदर है, ब्रह्मांड में है, और विष्णु तत्व अलग अलग विष्णु रूपों में है। तो एक है लेकिन बहुनाम, बहुत सारे जगहों पे विभक्त हुए हैं। यो विदधाति कामान, और फिर सभी जीवों का पालन करके उनकी कामनाओं की पूर्ति करना, उनका पालन पोषण करना, वो कार्य भी वही करते हैं। तो कितना अच्छा, कितना सुंदर भगवान का वर्णन है इस श्लोक में। आप देखिए कठोपनिषद का, नित्य नित्यः नित्यानाम चेतनः चेतनानाम एको बहुनाम, एक है लेकिन सब जगह पर व्याप्त है। यो विदधाति कामान, और सबकी इच्छाएं पूरी करके पालन पोषण भी करते हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। प्रभुपाद जी ने कह दिया बुद्धि के बिना कुछ नहीं हो सकता। और बुद्धि कौन है? बुद्धि तो भगवान है। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। और कोई फिर भी कहना है ना मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ये क्या है, क्या कृष्ण बुद्धि है, ये है, तो समझना कि ये बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिहीन है। और जब तक उसमें बुद्धि नहीं आएगी
वो भगवान को नहीं समझ पाएगा। और बुद्धि कौन है? बुद्धि स्वयं भगवान कृष्ण है। तो अर्थात उसे बुद्धि के रूप में भी जब तक भगवान नहीं प्राप्त होंगे तब तक भगवान को नहीं समझ पाएगा। 11वां श्लोक। अभी छोटे छोटे थोड़े तात्पर्य हैं, कुछ कुछ श्लोकों में ही प्रभुपाद जी तात्पर्य बढ़ाते। ये सब बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें आप श्रृंखला में कुछ श्लोक तो कंठस्थ कर सकते हैं। ये श्लोक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रचलित भी है, काफ़ी प्रचलित है ये श्लोक, और इसे भी अवश्य कंठस्थ करना चाहिए प्रचार के लिए। बहुत ही उपयुक्त श्लोक है ये। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलम, बल यानी शक्ति, बलवताम बलवानों का, च तथा, अहम मैं हूँ, काम विषय भोग, राग तथा आसक्ति से, विवर्जितम रहित, धर्म अविरुद्ध जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, भूतेषु समस्त जीवों में, काम विषयी जीवन, अस्मि हूँ या मैं हूँ, भरत ऋषभ, भरत ऋषभ, ऋषभ अर्थात ऐसे राजा भी कहा जा सकता है, लेकिन जैसे बैल तो, या एक प्रकार से राजवी जिसे कहते हैं, तो भरत ऋषभ तो भारतवंशियों में श्रेष्ठ, यानी सर्वश्रेष्ठ भारतवंशी उसको कहा। अनुवाद: मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ यानी अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो श्लोक को देखते हैं ठीक से कि क्या इसमें विशेष है जिससे मैं कह रहा हूँ कि कंठस्थ करने योग्य है और प्रचार के भी लिए उपयुक्त है। तो भगवान यहाँ कहते हैं बलम बलवताम चाहम, तो बलवानों का बल मैं हूँ, लेकिन सभी बलवानों का बल नहीं। जो बल, जिस बल के अंदर कामना हो, वासना हो और क्रोध आदि हो, या फिर कुछ बहुत ही तीव्र इच्छा आदि हो, तो ऐसा बल भगवान नहीं है। अर्थात जो जिसे खराब बल कहते हैं, कि जो राक्षसों में, असुरों में जो होता है, उस प्रकार का बल जो असामाजिक तत्वों में होता है, आसुरी तत्वों में जो बल होता है, ऐसा बल भगवान नहीं है। तो कौन सा बल भगवान है? काम राग विवर्जितम, विषय भोग तथा आसक्ति से रहित। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर सोचने विचारने योग्य मुद्दा है। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। बलवानों के अंदर जो इच्छा रहित या कामना रहित जो बल है, वो मैं हूँ। जैसे
उदाहरण दे सकते हैं कि दुर्योधन और भीम। तो दुर्योधन के अंदर भी अपार बल है, भीम के अंदर भी अपार बल है। जैसे जरासंध, जरासंध के अंदर भी अपार बल था। तो जरासंध का और भीम का युद्ध हुआ, जरासंध ये भीम का और दुर्योधन का भी युद्ध हुआ। सभी में भीम ही अ, सफल हुए या विजयी हुए। अगर तात्विक दृष्टि से देखने जाएं तो वास्तव में जरासंध भीम से ज़्यादा बलवान थे, और दुर्योधन भी भीम से गदा युद्ध में अधिक निपुण थे, और वही जीतते। परंतु तो फिर इनका बल जीता कैसे भीम का? क्योंकि भीम का जो बल है वो कामना रहित है, वो कृष्ण के लिए है। वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपने बल का उपयोग कर रहे थे भीम। इसलिए उसमें कोई कामना या इच्छा या ऐसा कोई उसमें दुर्गुण नहीं था। जबकि जरासंध या दुर्योधन आदि जो भी बलवान हैं, असुर, उनका बल अपना अभिमान होता है। उसके अंदर बहुत सारी कामनाएं, वासनाएं छुपी रहती है, और वो बल भगवान नहीं है। तो ये स्पष्ट समझना चाहिए कि भगवान क्या है। गंदी कोई चीज़ जिसे हम एकदम सामान्य भाषा में कहें तो भगवान नहीं है। जो एकदम स्वच्छ, साफ सुथरा, अच्छा है, यानी सतो गुण में हो, वैसा ही सब है भगवान। और इसीलिए तुरंत दूसरी लाइन में भगवान ने कहा, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यही जो प्रचार के लिए ये भी बहुत कार्यरत, कारगर हो सकता है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, धर्म अविरुद्धो भूतेषु, अर्थात भूतेषु अर्थात जीवों में धर्म के विरुद्ध जो न हो, अविरुद्ध हो, ऐसा काम, काम अस्मि भरतर्षभ, मैं ऐसा काम हूँ। अर्थात मैं ऐसा जो आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह समझा देंगे, फिर भी मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि जो विषयी भोग की हमारी इच्छाएं होती है, काम, विशेष रूप से जो स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, उसके अंदर जो काम है, उसमें धर्म के विरुद्ध ना हो, ऐसा काम स्वयं भगवान। अब आप ही स्वयं सोचिए कि ऐसा काम क्या हो सकता है। तो हम पहले तात्पर्य पढ़ते हैं और उसमें ही फिर इस बात की भी थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि ऐसा काम कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। बस इतना सा तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि बलवान का बल दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए। अगर बलवान दुर्बलों पर शासन करने के लिए, अनुशासन, शासन, या उनको उनका जिसे कहते हैं दुरुपयोग करने के लिए यदि करने लगे बल, तो वो बल अनुचित बल है, और ऐसा बल भगवान नहीं है। जो दुर्बलों की रक्षा करे, ऐसा बल वो भगवान है। तथा धर्म सम्मत मैथुन, अर्थात जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है और फिर उस संतान की उत्पत्ति होती है, तो उसके लिए जो आवश्यक काम है जिससे संतान की उत्पत्ति की जा सके, ऐसा काम जो धर्म के सम्मत हो, उसमें कितने सारे नियम हैं। मैं आपको ये लगभग
गारंटी दे सकता हूँ कि लगभग 99.9% व्यक्ति सामान्य रूप से कोई धर्म इसके अंदर, कोई इसका रूल नहीं जानते। मैथुन को इतना सामान्य समझते हैं कि शादी हुई है तो केवल इसके लिए, और इतना सहज भाव से मिलन करते हैं कि जिसके लिए उनको कोई रूल रेगुलर, इसमें क्या रूल, अब शादी हो गई तो हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, संहिताओं में ये निर्देशन दिया हुआ है कि कब, कैसे, किस परिस्थिति में मिलन कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मिलन क्यों? तो हमारा उत्तर ये होगा कि इच्छा पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए? बिल्कुल नहीं। मिलन सिर्फ और सिर्फ संतान की उत्पत्ति के लिए ही होना चाहिए, ऐसा शास्त्र बताते हैं। वो धर्म सम्मत है। तो यदि हम ये तय करते हैं कि हाँ, अब हमें संतान चाहिए, तो फिर क्या करें? तो फिर चलो मिलन होगा और संतान उत्पत्ति, नहीं, ये भी गलत है। शास्त्रों में उसकी भी विधि बताई है, और वो विधि है, उसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार, तो गर्भ धारण करने का संस्कार, अर्थात वो एक यज्ञ है। तो उस समय जब पति पत्नी ये तय करते हैं कि अब हमें संतान चाहिए, तब दोनों को बिठा करके एक यज्ञ किया जाता है। यज्ञ करके उस समय ब्राह्मणों को बुलाना, भक्तों को बुलाना, उनको प्रसाद आदि देना, भोजन करवाना, और यज्ञ होने के बाद जब ब्राह्मण ये कहे, पुजारी, कि हाँ, अब आप लोगों का ये यज्ञ संपन्न हुआ, अब आप गर्भाधान कर सकते हैं, तब फिर और हमारे इस्कॉन में तो जो बिल्कुल इसको चुस्तता से पालन करते हैं, वो तो फिर भक्त जो हैं वो कीर्तन करते हैं, और पति और पत्नी जो हैं वो मिलन करते हैं, ताकि उस समय के अंदर वो समय देते हैं, और उस समय शास्त्रों में बताए हैं कि कौन से समय में मिलन करना चाहिए, और उसकी गणना की जाती है, दोनों की कुंडलियां मिला करके, और उसी समय फिर मिलन होता है, और तब जो गर्भ धारण होता है, ये एकदम निश्चित है कि वो जो संतान प्राप्त होगी वो अद्वितीय, एकदम दिव्य संतान प्राप्त होगी। जो कुत्ते बिल्ली जैसे मनुष्य जो उत्पन्न होते हैं, बुद्धि भी बिल्कुल पशुवत होती है, और बिल्कुल पाशवी जिनके विचार और संस्कार और आचरण होता है, ऐसी प्रजा नहीं उत्पन्न होती। जब गर्भाधान संस्कार से संतान होती है, तो वो निश्चित रूप से उत्तम, उत्तम से भी और भी अधिक श्रेष्ठ दिव्य संतान प्राप्त होती है, जो भगवान का भक्त ही होता है। उसमें कोई संशय ही नहीं कि वो भगवान का अच्छा, बहुत उच्च कोटि का भक्त ही प्रकट होता है। तो ये है धर्म, और ये है हमारे शास्त्रों का निर्देशन, और ऐसा धर्म अविरुद्ध जो काम है वो भगवान है। तो अब आप सोचिए कि कितना पवित्र, कितना शुद्ध, कितना इच्छाओं से रहित जो काम है, वो काम स्वयं भगवान है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कहा, धर्म अविरुद्धो कामोस्मि, एकदम स्पष्ट कर, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो अब आपके लिए इसमें कुछ कुछ हम सीखने भी मिला हमें कि किसे, कैसा काम भगवान है और कैसा काम भगवान नहीं है। तो जो सिर्फ अपनी बस एक इच्छा हुई, और जैसे आप जा रहे हैं और आपने देखा पानी पूरी वाला खड़ा है, ओ पानी पूरी वाला, चलो खड़े रहो, खाओ पानी पूरी। इस प्रकार से अगर जो जीवन जीते हैं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करते हैं, वैसे ही कामना की भी पूर्ति करते हैं,
मैथुन को भी उसी प्रकार समझते हैं। उनके लिए भगवान का कोई दर्शन नहीं, अर्थात उनकी कामना भगवान नहीं है। और अ, ये भी हमारे लिए इससे सीख है कि हम भक्तों को सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही कामना का उपयोग करना चाहिए, ऐसा नियम हमारे आचार्य भी हमें बताते हैं। और हमारी दीक्षा जो होती है इस्कॉन में, उसके लिए भी ये नियम है और फॉर्म में हमें लिखवाया जाता है कि मैं वचन देता हूँ कि मैं केवल प्रजा उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति के लिए ही कामना का उपयोग करूँगा। तो ये सब आपके लिए, कुछ भक्तों के लिए नया था, और इस बात का ध्यान रहे कि मिलन केवल प्रजा उत्पत्ति के लिए ही हो, अन्यथा न हो तो अच्छा है। तो आइए 12वां श्लोक उच्चारित करते हैं। इसकी थोड़ी सी जो चर्चा है, प्रश्नोत्तरी, वो हम अंत में करेंगे, और यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो वो अंत में इसका चर्चा भी कर सकते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। शब्दार्थ: ये जो च तथा एव निश्चय ही सात्विकाः सतोगुणी भावाः भाव राजसाः रजोगुणी तामसाः तमोगुणी च भी ये जो मत्तः मुझसे एव निश्चय ही इति इस प्रकार तान उनको विद्धि जानो न नहीं तू लेकिन अहम मैं तेषु उनमें ते वे मई मुझ में। ये बहुत अच्छा श्लोक है। अनुवाद: तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। अर्जुन को कह रहे हैं, तुम ये जान लो कि मेरी शक्ति के द्वारा सारे गुण जो है वो प्रकट होते हैं। और चाहे वो सतोगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी हो, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। क्या कह रहे हैं भगवान? कि एक प्रकार से मैं ही सब कुछ हूं। क्यों? क्योंकि मुझसे ही सारी शक्तियां, सारे गुण प्रकट हो रहे हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सब मुझसे प्रकट होता है। तो एक प्रकार से मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं, अर्थात मैं इन गुणों में बंधा हुआ नहीं हूं। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं। भगवान एकदम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। अब इस पर चिंतन करिए। भगवान यहाँ जो कह रहे हैं कि सारे गुण भगवान से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन और भगवान ये भी कह रहे हैं कि ये मान लो कि सब कुछ तो मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्वतंत्र हूँ, अर्थात इन गुणों के अधीन नहीं हूँ। और फिर स्पष्ट कर रहे हैं, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ। लेकिन ऊपर से विपरीत, ये सारे मुझ पर अधीन है, लेकिन मैं उस पर अधीन नहीं हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। तो सारा जगत जो है वो तीनों गुणों में ही विभक्त है। पूरा संपूर्ण भौतिक जगत सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुणों से पूरा बना हुआ है।
यदि अभी प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। तो ये प्रकृति के गुण, ये सब कुछ, प्रकृति स्वयं, सब कुछ, ये सारा जगत, सारी सृष्टि, सब कुछ भगवान से प्रकट है, लेकिन भगवान उनके अधीन नहीं है। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। ये एक नियम है जो राजा या तो जो जैसे प्रेसिडेंट, तो उनको कुछ नियम लागू नहीं होते हैं। जैसे हमें सामान्य नियम लागू पड़ते हैं, सभी प्रजाजनों को, सिटीजन्स को जो भी नियम लागू पड़ते हैं, वैसे सामान्य नियम राजा को लागू नहीं होते हैं। ऐसे नियम होता है, ये भी एक नियम है। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण, सतो रजो तमो गुण, भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, भगवान कृष्ण से प्रकट होते हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, या प्रकृति के इन तीनों गुणों के अधीन नहीं है। इसीलिए वे निर्गुण हैं, जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। इसलिए वे निर्गुण, भगवान को जो निर्गुण निर्गुण करते हैं, भगवान तो निर्गुण है, निराकार नहीं है। निराकार निर्गुण ब्रह्म है, लेकिन भगवान साकार निर्गुण है। ये कैसे है? गुण ही नहीं, तो गुण ही नहीं, उनके अंदर इतने गुण हैं कि जिसकी गणना ही संभव नहीं है, गिनती नहीं कर सकते, वो इतने गुणवान हैं। ऐसा एक श्लोक है कई शास्त्रों में कि जब अनंत देव, अनंत शेष, जिनके अनंत मुख हैं, वो अपने अनंत मुखों से भगवान के गुण गान आरंभ करते हैं और फिर थक जाते हैं कि हाँ, बहुत गुण गाए भगवान के, और फिर जब भगवान के सामने ऐसे देखते हैं तो देखते हैं कि जितने गुण गाए उससे कई गुना गुण बढ़ गए। फिर गाना चालू करते हैं अनंत मुखों से, एक एक मुख से एक एक गुण, और फिर जब थकते हैं देखते ओ और गुण बढ़ गए। तो भगवान तो अत्यंत गुणवान, परम गुणवान है, लेकिन निर्गुण क्यों कहा उनको? क्योंकि वे इन सत्व रजस तमस जो प्रकृति के गुण हैं उससे अतीत है, इसीलिए उनको निर्गुण कहा। तो इस प्रकार, और फिर प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं यह भगवान का विशेष लक्षण है। भगवान के विशेष लक्षणों में, कोई कहे भगवान किसे कहते हैं, तो भगवान के विशेष लक्षणों में से एक ये लक्षण है कि वे निर्गुण हैं, लेकिन सगुण होते हुए निर्गुण हैं, अर्थात ये भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। और अब 13वां श्लोक लेते हैं, फिर विराम लेंगे, क्योंकि 14वां श्लोक, 15वां श्लोक, ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रचलित श्लोक हैं, तो वो सबको एक साथ लेंगे। 13वां श्लोक का तो ये भी बहुत ही प्रचलित और काफ़ी ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी कंठस्थ करना चाहिए। 13वां श्लोक। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम् अव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम् अव्ययम्। त्रिभिः, तीन, गुणमयैहि, गुणों से युक्त, भावैहि, भावों के द्वारा, एभिहि, इन, सर्वम, संपूर्ण, इदम,
यह जगत ब्रह्मांड मोहितम मोहग्रस्त न अभिजानाति नहीं जानता माम मुझको एभ्यः एभ्यः इनसे परम परम अव्ययम यानी अव्यय या सनातन। अनुवाद। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। बस एक वाक्य में इतना सरल एकदम फाइनल स्टेटमेंट दे दिया कि तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार तीन गुणों से मोहग्रस्त है। क्यों? मैंने अभी हमने चर्चा की ये पूरा संसार तीनों गुणों से ही बना है, सत्व रजस और तमस। और इस तीनों गुणों से युक्त संसार जो है वो मोहित है, मोहग्रस्त है। और मोहग्रस्त होने के कारण मुझ अर्थात भगवान कह रहे हैं मुझ गुण अतीत गुणातीत यानी जिसमें ये तीन गुणों से ऊपर, ऐसे इन तीन गुणों से ऊपर तथा अविनाशी को जिसका कभी विनाश ही नहीं, ऐसे अविनाशी और गुणातीत को नहीं जानता। कौन? ये मोहग्रस्त संसार जो ऐसा मोहग्रस्त है जो तीनों गुणों से युक्त है, तीनों गुणों के द्वारा। तात्पर्य प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सारा संसार प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित है वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। हर एक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर, प्रकृति के वश में आकर के, तीनों गुणों के वश में आकर के किसी विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रत्येक जीव को मिलता है और तद अनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक या मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। उसे जैसा शरीर मिलता है उसके अनुसार उसको कार्य करना होता है। उदाहरणार्थ जैसे एक शेर का शरीर मिला है तो उसे अन्य जीवों का, अन्य पशुओं का शिकार करना होता है और शिकार करके उन्हें खाना होता है और आक्रमण करना होता है अन्य जीवों पर। जैसे एक गाय का शरीर तो घास खाना, दूध देना और फिर उसका गौमूत्र तथा जो उसका गोबर है इस सब का दूसरों के लिए उपयोग आए, बहुत ही उत्तम उपयोग में आए, उस प्रकार उसका विसर्जन करना ताकि वो सब लोगों को उपयोग में आए। और घर में किसी ग्वाला के पास रहना ये उसका कार्य है। उसी प्रकार आप हर एक जीव का 84 लाख योनि के हर प्राणी का देखिए कोई विशेष कार्य है। तो जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि उसको एक विशेष शरीर मिलता है, किसके अनुसार? प्रकृति के अनुसार, तीनों गुणों के अनुसार, और उसे विशेष कार्य, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। अब मनुष्य की 4 श्रेणियां बताई। जो नितांत सतोगुणी है, जो अब ये आप नोट्स लिख सकते हैं। 4 श्रेणी के मनुष्य, श्रेणी अर्थात कैटेगरी या स्तर, अलग अलग स्तर के 4 मनुष्य। एक जो नितांत सत्वगुणी अर्थात संपूर्ण रूप से सत्व गुण में है, जिसे ब्राह्मण कहते हैं। जो रजोगुणी है उन्हें क्षत्रिय कहते हैं।
जो रजोगुणी तथा तमोगुणी दोनों है, जिनमें रजोगुण भी है और तमोगुण भी है, दोनों है, उसे वैश्य कहते हैं। तथा जो नितांत तमोगुणी है, अत्यंत तमोगुणी जो है, सिर्फ तमोगुण है, वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। और जिसमें ये इनमें से कोई लक्षण ना हो और बिल्कुल अत्यंत इससे निम्न कक्षा में हो, वो पशु है। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये उपाधि भी स्थायी नहीं है कि कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं कुछ भी हो सकता हूँ। अर्थात जरूरी नहीं कि मैंने कौन से कुल में, कौन से वर्ण में जन्म लिया है, वो जरूरी नहीं। जो इनसे भी नीचे हैं, हाँ, जो भी हो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। तो हम जैसे मैंने अभी एक सामान्य प्रश्न पूछा कि हम नित्य है कि अनित्य, तो जो देहात्म बुद्धि वाले हैं उन्होंने हाथ उठाया नहीं कि मैं ये शरीर हूँ मानते हैं, इसलिए अपने आप को अनित्य मानते हैं। उसी प्रकार हम अपने आप को अमेरिकी, भारतीय, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, रूसी, ये वो, छोटा बड़ा, काला, बूढ़ा, जवान, ये वो, ऐसे 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 अलग अलग अलग, स्त्री पुरुष में सब, ये सब जो विचार है, ये सब कुछ उसे देहात्म बुद्धि कहते हैं। तो प्रभुपाद जी इसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि जो देहात्म बुद्धि वाले हैं वो अपने आप को इस प्रकार सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। तो यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं, ये सत्व, रजस और तमस में, तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, यानी हमारा मूल जो हमारी स्थिति है उसे भूल के भगवान को भी भूल जाते हैं। और इन गुणों के अंदर हम आवृत रहते हैं। और इन गुणों के मूल में ये है जो भूल जाना है वो। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। तो भगवान का क्या कहना, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, मोहितम ना भी जानाति। भगवान जो कह रहे हैं इस श्लोक में, अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। मोहित लोग यानी जो मोहित हुए हैं, मोहग्रस्त हैं, ऐसे लोग ना अभिजानाति, मुझे नहीं जानते, मामेभ्यः, मुझे, परम अव्ययम यानी अव्यय यानी सनातन या शाश्वत, और परम जो परम शाश्वत है, ऐसे मुझको नहीं पहचानते। तो प्रभुपाद जी उसका ही वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, प्रभुपाद जी बताते हैं। और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं, जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं। यहाँ तक कि जो सतोगुणी हैं वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के रजोगुणी और तमोगुणी हैं, वो भगवान को भूल चुके हैं संपूर्ण रूप से। और जो सतोगुणी है वो भी भगवान के मूल रूप को भूल गए हैं, वो भी निर्विशेष ब्रह्म
रूप जो है भगवान का, उस रूप से आकर्षित हो जाते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाते। प्रभुपाद जी बताए वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं। भगवान का जो साक्षात स्वरूप है, द्विभुज दो भुजा वाले मुरलीधर श्याम सुंदर नंद नंदन यशोदा नंदन राधा रमण श्री कृष्ण, जो सुंदर स्वरूप है उसको नहीं पहचान पाते वे। तो भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य ऐश्वर्य ज्ञान बल यश तथा त्याग भरा है। तो ये अत्यंत प्रचलित जो श्लोक है, जिसमें कहा कि भगवान किसे कहते हैं, तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इतिंगणा। तो जिनमें ये इतनी चीज़ें हो, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यश श्री, तो ऐश्वर्य यानी बहुत सारा धन, ऐश्वर्य से समग्र से मतलब पूरा का पूरा ऐश्वर्य जिनके पास है, बहुत सारा वैभव धन आदि, वीर्यस्य जो अत्यंत बलवान है, यश जिनका गुण यश यानी फेम जो बहुत सबसे ज़्यादा प्रचलित है लोकप्रिय है, श्रीय है सुंदरता सबसे अधिक सुंदर है, ज्ञान वैराग्य योश्चैव, तो ये 4 हुए और ये 2 ज्ञान और वैराग्य यानी 6। तो जिनमें सबसे अधिक ज्ञान और सबसे अधिक वैराग्य हो उसे षण्णाम भग इतिंगणा। तो भग यानी भगवान का जो भग शब्द है वो इसी से निर्मित है। तो तात्पर्य यह है कि भगवान में ये 6 गुण सबसे अधिक होते हैं और ऐसे भगवान को ये भ्रमित लोग नहीं समझ सकते। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं अंतिम कड़ी में कि जो गुणातीत है, जो सत्व गुण से ऊपर है, जो विशुद्ध सत्व गुण में स्थित है, वो जो इन तीनों गुणों से ऊपर है, वो यानी कि जो कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण भावनामृत में है, वो प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है। और जो लोग निस्संदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हो यानी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वे ही वास्तव में मुक्त है, वही इन तीनों गुणों से मुक्त हो सकते हैं। और अगले श्लोक में भगवान ये बताएंगे कि कौन उनकी इस त्रिगुणात्मक माया जो है, त्रिगुणमयी माया या प्रकृति जो है, उससे कौन मुक्त हो सकता है। वो जो जग विख्यात श्लोक है वो अगले श्लोक में भगवान बताएंगे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो किसी का यदि आज के इन श्लोकों के अनुसंधान में यदि कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। बोलिए तापस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी अभी अभी जो श्लोक में बताया उससे भगवान बलवान का जो बल है
और कामराग विवर्जित बल है। तो उसमें जो भौतिकवादी है, मतलब भौतिक संपत्ति कमाने के लिए सोचते हैं यार, उसमें भौतिक कुछ चीज प्राप्त करने के लिए जो बल प्रयोग करता है। तो ये मुझे जानने का इच्छा है प्रभु। तो उस बल में क्या ठाकुर जी का कोई लेना देना नहीं है? वैसे ये प्रश्न की वास्तव में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना स्पष्ट है, जो आपने प्रश्न पूछा उसी में उसका उत्तर है। आपने जो प्रश्न पूछा उसी में तो उसका उत्तर है, क्योंकि भगवान ने तो कह दिया ना कि जो काम राग विवर्जितम, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कामना हो या राग अनुराग हो, जिसमें अटैचमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसमें भी कोई तीव्र इच्छा या कामना या किसी प्रकार का अनुराग हो, उस प्रकार का मिश्रित जो बल है वो बल भगवान नहीं है। विशुद्ध बल जो दूसरों को हित करने के लिए जो उपयोग में लिया जाए, एक क्षत्रिय के पास बहुत बल होना चाहिए, हो सकता है, होता है या होना चाहिए, क्योंकि उसे युद्ध में उस बल का प्रयोग करना होता है और शत्रु को हराना और मारना होता है। तो वो बल जो है उसका, वो सिर्फ अपने देश की रक्षा के लिए होता है, और इसलिए वो बल जो है वो स्वयं भगवान है। तो एक क्षत्रिय यदि धर्म के अनुसार शत्रु को मार करके अपने देश की और प्रजा की रक्षा करता है तो वो बल भगवान है। लेकिन वही क्षत्रिय अगर अपने नगर में जाकर किसी गरीब नगर जन को मारता है तो वो बल भगवान नहीं है। बस इतना सिंपल है। ठीक है प्रभु, और किसी का प्रश्न? तो आशा है कि जो आज चर्चा हुई वो एकदम स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे, और काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी। और कुछ नियम भी आप जो नहीं जानते थे वो आज जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो ये भी आशा है कि जो नहीं कर रहे थे इसका पालन, वो आज के बाद अब आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए ऐसे नियमों का पालन करेंगे कि जिसमें मुक्त रूप से भोग या मुक्त रूप से इंद्रिय तृप्ति न हो। ये बहुत आवश्यक है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और फिर भी किसी को संशय हो तो मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज या मैसेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर प्रश्न हो तो। ठीक है, इसी के साथ विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।